ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भगवत् सेवया भगवते उत्तम श्लोके भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है। हरे कृष्णा प्रभु हरे की कृष्ण भगवती सशक्त प्रणाम। तो अब नारद अपने बारे में बता रहे हैं कि उनका कैसे कैसे वो गंधर्व थे। आपको याद है उनका क्या नाम था? ये नाम याद रखें, मुझे याद नहीं होता। क्या वर्ण है? उपवरहन प्रभु जी। हरे कृष्ण। उपवर्ण। ये उपवर्ण। तो ये नाम था उनका। बहुत सुंदर दिखते थे, बहुत सुडौल शरीर था, बहुत अच्छा गाते थे और बहुत ही ज्यादा औरतें लड़कियां उन पर आकर्षित होती थीं। और अब लिखते हैं, वो बता रहे हैं, अब बता रहे हैं। एकदा देव सत्रे तो गंधर्व अप्सरसाम गणा उपहूता विश्वसिद्भिः हरिगात उपगायने। मेरे साथ पढ़िए। एकदा देव सत्रे तो एकदा देव सत्रेतु
गंधर्व अप्सरसाम गणा गंधर्व संगणका उपहूता विश्वसृग्भिः उपभूता विश्वसिद्धिः हरिगात उपगायने हरिगासयुपगायने। शब्दार्थ है एकदा एक बार देव सत्य देवताओं की सभा में तू निसंदेह गंधर्व लोक के वासी अप्सरसाम तथा अप्सर लोक के वासियों के गणा सभी उपहूता बुलाए गए थे विश्वसृग्भी प्रजापति नामक बड़े बड़े देवताओं द्वारा हरि गात उपगायने भगवान की महिमा गायन के कीर्तन के समय। तो ये प्रजापति ये करते थे, देवता भी करते थे भगवान के गायन के, भगवान के की महिमा का गायन करने के लिए गंधर्व को बुलाते थे। और अप्सर लोग के अप्सराएं बहुत सुंदर दिखने वाली औरतें नाच करती थी गाने में। तो बहुत अच्छा वातावरण होता था, भगवान की सेवा होती थी इस तरह। मेरे साथ पढ़े, एक बार देवताओं की सभा में देवताओं की सभा में भगवान की महिमा के गायन के लिए भगवान की महिमा गायन के लिए एक संकीर्तन किया गया, एक संकीर्तन किया गया जिसमें गंधर्वों तथा अप्सराओं को गंधर्वों तथा अप्सराओं को भाग लेने के लिए भाग लेने के लिए प्रजापतियों ने आमंत्रित किया। प्रजापतियों ने आमंत्रित किया। हाँ, जब गंधर्व को बुलाए तो ये ना उपहरण नहीं आए तो कोई बात ही नहीं, क्योंकि बहुत अच्छा गाते थे। और एक कुछ ऐसे भी होता है, आपने देखा होगा, अनुभव किया होगा, कभी भी आपके कोई मीटिंग होती है या कोई उत्सव होता है घर में, कोई लोग बहुत ऑस्पिशियस होते हैं, वो आते हैं तो रौनक आ जाती है, ऐसा होता है ना, कुछ लोग होते हैं ऐसे। और ये नारद बिल्कुल वैसे ही थे, ऐसे थे नारद, तो वो ना आए तो हो नहीं सकता। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण पल्लवी माता जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी द्वारा श्री प्रभुपाद जी की जय। संकीर्तन का अर्थ है भगवान के पवित्र नाम का जाप करना। श्री कृष्ण आंदोलन कोई नवीन आंदोलन नहीं, जैसा कि लोग कभी कभी भ्रमवश सोचते हैं। हरे कृष्ण आंदोलन ब्रह्मा जी के जीवन के प्रत्येक युग में विद्यमान रहा है और पवित्र नाम का कीर्तन ब्रह्मलोक तथा चंद्रलोक समेत सभी उच्च लोकों में किया जाता है। गंधर्व लोक तथा अप्सरा लोक की बात का तो कहना ही क्या। एक मिनट माता। अतएव आज से 500 वर्ष पूर्व इस संसार में श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा शुरू किया गया संकीर्तन आंदोलन कोई नया आंदोलन नहीं है। कभी कभी हमारे दुर्भाग्यवश यह आंदोलन रोक दिया जाता है, लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु तथा उनके सेवकों ने समग्र विश्व के या यूं कहे समग्र ब्रह्मांड के लाभ के लिए इस आंदोलन को फिर से चालू किया। हरे कृष्ण। ये प्रभुपाद बता रहे हैं, पहले भी होता था संकीर्तन। अहम च गायन तद विद्वान स्त्रीभिः परिभृतो गतः ज्ञात्वा विश्व सजह तन्मे हेलनम शेपुः ओजसा या हि त्वं शूद्रताम् आसु नस्तश्रीः कृत हेलना। मेरे साथ। अहम च गायन तद विद्वान अहं च गायन तद्विज्ञान। मैं गायन में बहुत अच्छा था, इसलिए मुझे बोला स्त्रीभिः परिभृतो गतः ज्ञात्वा विश्वसृजः तन्मे हेलनम शेपुः ओजसा या हि त्वं शूद्रताम् आसु नस्तश्रीः कृत हेलनः।
राष्ट्र सिंह अहम मैं चौ तथा गायन भगवान की महिमा का गायन न करके अन्य देवताओं का गायन करते हुए, भगवान की महिमा का गायन करना था, अन्य देवताओं का गायन करते हुए। तद विद्वान गाने की कला में निपुण स्त्रियों द्वारा परिवृतः घिरा हुआ गतः वहां गया, ज्ञात्वा अच्छी तरह जानते हुए, विश्व प्रजापति जिन्हें ब्रह्मांड की व्यवस्था सौंपी गई है, तत् मेरे गायन की प्रवृत्ति मैं मेरी हेलनम उपेक्षा से साप दे दिया। ओजसा बड़े वेग से या ही बन जाओ तुम शूद्रताम शूद्र आसु शीघ्र, तुम शूद्र बन जाओ जल्दी। ये गलती हुई उपहरण से नारद से नष्ट रहित श्री सौंदर्य सब गायब, कृत हेलना शिष्टाचार भंग करने के कारण क्या हुआ सुनिए। नारद मुनि ने आगे कहा, नारद मुनि ने आगे कहा, उत्सव में बुलाए जाने पर मैं भी वहां गया, उत्सव में बुलाए जाने पर मैं भी वहां गया, स्त्रियों से घिर कर स्त्रियों से घिर कर मैंने देवताओं की महिमा का संगीतात्मक गायन प्रारंभ किया। संगीतात्मक गायन प्रारंभ किया। हाँ, बुलाया था भगवान की महिमा का। पहले उन्होंने सोचा देवताओं को चंपे लगाता हूँ तो ये गा, इसके कारण प्रजापतियों ने मुझे इन शब्दों में बलात् शाप दे डाला। इन शब्दों में बलात् डाला, क्योंकि तुमने अपराध किया है, अतएव तुम तुरंत सौंदर्य से विहीन शूद्र बन जाओ। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा सुधीर प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। श्रील प्रभुपाद जी की जय हो। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा, एक मिनट, हाँ एक सेकंड, क्या हुआ, दिख नहीं रहा प्रभु जी? सुधीर प्रभु जी आप म्यूट है, अनम्यूट कीजिए प्रभु। सुधीर प्रभु जी ठीक है। हरे कृष्णा शकुंतला पवार माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। पढ़िए माता जी, दंडवत प्रणाम। श्रील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा कीर्तन के संबंध में शास्त्रों का कथन है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु मनुष्य को परमेश्वर का यश तथा उनके पवित्र नाम का कीर्तन करना चाहिए। स्पष्ट कहा गया है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु हो, मनुष्य को भगवान श्री विष्णु का गुणगान करना चाहिए, अन्य किसी देवता का नहीं। दुर्भाग्यवश कुछ ऐसे अल्पज्ञ व्यक्ति होते हैं जो किसी देवता के नाम पर कीर्तन की कोई विधि निकाल लेते हैं। यह अपराध है। कीर्तन का अर्थ है परम भगवान का यशगान करना, ना कि किसी देवता का। कभी कभी व्यक्ति काली कीर्तन तथा शिव कीर्तन का निर्माण करते हैं और बड़े बड़े मायावादी सन्यासियों तक का कहना है कि कोई चाहे किसी नाम का कीर्तन करे उसे वही फल मिलेगा। किंतु यहाँ हम देखते हैं कि लाखों लाखों वर्ष पूर्व जब श्री नारद मुनि एक गंधर्व थे तो उन्होंने श्री भगवान के यश गान के आदेश की उपेक्षा की थी और वे स्त्रियों की संगति में प्रमत्त होकर कुछ उल्टा गाने लगे थे, जिससे उन्हें शूद्र बनने का शाप दिया गया। उनका प्रथम अपराध यह था कि वे कामुक स्त्रियों के साथ संकीर्तन मंडली में गए और द्वितीय अपराध यह था कि उन्होंने सामान्य गीतों को, जैसे कि सिनेमा गीतों को या ऐसे ही अन्य गीतों को संकीर्तन के बराबर समझा
इस अपराध हेतु उन्हें शूद्र बनने का शाप दिया गया। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। तो गंधर्व थे, वो फिर दासी पुत्र बने। वो गाथा में हम पढ़ के आए भागवतम में। तावत् दास्याम अहम यज्ञे तत्रापि ब्रह्मवादिनां शुश्रूषया अनुसंगेण प्राप्तो अहम ब्रह्मपुत्रता। मेरे साथ पढ़िए। तावत् दास्याम अहम यज्ञे तावद्दास्यामहं यज्ञे तत्रापि ब्रह्मवादिनां तत्रापि ब्रह्मवादिनां शुश्रूषया अनुसंगेण शुश्रूषयानुसंगेन प्राप्तो अहम ब्रह्मपुत्रताम्। प्राप्तोऽहं ब्रह्मपुत्रताम्। शब्दार्थ है तावत शाप दिए जाने के समय से दास्याम दासी के गर्भ में अहम मैंने यज्ञ जन्म लिया। तत्रापि यद्यपि शूद्र होकर ब्रह्मवादी नाम वैदिक ज्ञान में पारंगत लोगों की महाभागवतों की शुश्रूषया सेवा करके 5 साल के थे और माँ दासी थी, सेवा करती थी उनकी। तो उनके साथ ये भी माँ के साथ महाभागवतों की सेवा करते थे। अनुसंगेण एक ही समय प्राप्त किया अहम मैंने ब्रह्मपुत्रता ब्रह्मा के पुत्र के रूप में जन्म। तो 5 साल के बालक की कहानी हमने पढ़ी है। उसके बाद वो सेवा के बाद दूसरा जन्म जो हुआ ब्रह्मा के पुत्र के रूप में नारद के रूप में। मेरे साथ पढ़। यद्यपि मैंने एक दासी के गर्भ से यद्यपि मैंने एक दासी के गर्भ से शूद्र के रूप में जन्म लिया, शूद्र के रूप में जन्म लिया, किंतु मैं वैदिक ज्ञान में किंतु मैं वैदिक ज्ञान में पारंगत वैष्णवों की सेवा में लग गया। पारंगत वैष्णवों की सेवा में लग गया। फलस्वरूप इस जीवन में मुझे फलस्वरूप इस जीवन में मुझे ब्रह्मा जी के पुत्र में ब्रह्मा जी के पुत्र रूप में जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हाँ, भगवान की कृपा रही नारद के ऊपर। दासी पुत्र जब हुए तब भी 5 साल का बच्चा, खेल में कोई रुचि नहीं थी। 5 साल के बच्चे को इन चीजों पर कहाँ रुचि होती है कि महाभागवत क्या कह रहे हैं, कैसे आचरण होना चाहिए। और उनकी जूठन खाते थे पूछ करके। उनके पत्तल उठे और जिसका पत्तल उठा, जिसमें कुछ खाना बचा है, उनको पूछते थे, मैं उसको खा सकता हूँ। महाभागवतों का जूठन खाना भगवान का जूठन प्रसाद है। जैसे भगवान का जूठन हम खाते हैं प्रसाद, वैसे ही महाभागवत भगवान का वो जूठन माना जाता है। नारद ये फल प्राप्त किए उसी जन्म में बच्चे जब थे, तभी भगवान के दर्शन उनके हृदय में भगवान ने दिए थे। कहा अब तो तपस्या कर, अब अगले जन्म में मिलेंगे। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा सुधीर प्रभु। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम सभी को। शील प्रभुपाद जी की जय हो। तात्पर्य शील प्रभुपाद जी के द्वारा भगवान ने भगवत गीता 9.32 में कहा है, माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य ये अति स्त्रोह पापनो न स्त्रियो वैश्यात् तथा शूद्रास्ते अपि यान्ति पराम गतिम। यानी हे प्रतापुत्र, जो लोग मेरी शरण में आते हैं, भले ही वे निम्न जन्मा स्त्रियां, वैश्य या शूद्र ही क्यों न हो, वे परम गंतव्य तक पहुंच सकते हैं। कोई चाहे शूद्र के रूप में उत्पन्न हो अथवा स्त्री या वैश्य रूप में, यदि वह बारंबार अथवा निरंतर भक्तों की संगति करता है, यानी साधु संगेन, तो वह चरम सिद्धि तक पहुंच सकता है।
नारद मुनि अपना उदाहरण देकर इसे समझा रहे हैं। संकीर्तन आंदोलन महत्वपूर्ण है, क्योंकि चाहे कोई शूद्र हो अथवा वैश्य, म्लेच्छ, यवन या कुछ अन्य कुछ, यदि वह शुद्ध भक्त की संगति करता है, उसके उपदेशों का पालन करता है और उनकी सेवा करता है, तो उसका जीवन सफल हो जाता है। यह भक्ति है। आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम। भक्ति के अंतर्गत कृष्ण तथा उनके भक्तों की अनुकूल सेवा सम्मिलित है। अन्याभिलाषिता सौम्यम। यदि कोई कृष्ण तथा उनके भक्त की सेवा करने के अतिरिक्त कोई अन्य इच्छा न करे, तो उसका जीवन सफल हो जाता है। नारद मुनि अपने जीवन का व्यवहारिक उदाहरण देकर इसे समझाते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। ना उन्होंने बताया कि भगवान की भक्ति कितनी पावरफुल है, अपना उदाहरण देकर। धर्म ते गृह में दियो वर्णितः पापनाशनः गृहस्थो येन पदवीं अंजसा न्यासिनाम इया। मेरे साथ। धर्म ते गृह में दियो धर्मस्ते गृहमेधियो वर्णितः पापनाशनः वर्णिता पापनाशनः गृहस्थो येन पदवीं गृहस्थेन पदवीम् अंजसा न्यासिनाम यात्। अंजसा नटिनां यात्। शब्दार्थ है धर्म व धार्मिक विधि ते तुम है गृह भेदीय गृहस्थ जीवन में अनुरक्त रहकर। गृहस्थ जीवन में जो इंद्र तृप्ति के लिए अनुरक्त है उनको गृह भेदी कहा जाता है। वर्णित जैसा मैंने बताया, पाप नाशना पाप कर्मों का विनाश, ग्रस्त ग्रस्त जीवन बिताने वाला, येन जिससे पदवी पद अंशसा सरलता से न्यासी नाम सन्यासियों का याद प्राप्त कर सकता है। मेरे साथ पढ़े, भगवान के पवित्र नाम का संकीर्तन भगवान के पवित्र नाम का नाम का संकीर्तन संकीर्तन इतना शक्तिशाली है कि इतना इतना शक्तिशाली शक्तिशाली है है कि कि इससे ग्रस्त भी इससे गृहस्थ भी उसी चरम फल को सरलता से प्राप्त कर लेते हैं उसी चरम फल को सरलता से प्राप्त कर लेते हैं जो सन्यासियों को प्राप्त होता है। जो जो सन्यासियों सन्यासियों को प्राप्त होता है। हाँ, तो इसलिए हम लोगों को ये नहीं सोचना चाहिए अरे हम तो वानप्रस्थ नहीं ले पाए, हम तो सन्यास नहीं ले पाए। जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको सन्यास लेना है पदार्थ से, भौतिक चीजों से। ये मेरा बेटा, ये मेरी माँ, ये मेरा बाप, ये मेरा पुत्र, ये इन चीजों से सन्यास लेना। ये ग्रस्त में रह के ग्रस्त का काम कर लिया आप, अब ग्रस्त से मत चिपकिए, अब भगवान की तरफ मन लगाइए और बिल्कुल जैसे सन्यासी का मन होता है ऐसा मन बनाइए। ग्रस्त में हैं आप, अभी रह रहे ग्रस्त में, लेकिन ग्रस्त से आपका कोई लगाव नहीं। ये अगर हम कर सकते हैं तो हम भी वही फल प्राप्त करते हैं जो सन्यासी करता है। हे महाराज युधिष्ठिर, हे हे महाराज 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 युधिष्ठिर, युधिष्ठिर, मैंने तुम्हें धर्म की वह विधि बतला दी है। मैंने तुम्हें मैंने मैंने धर्म की तुम्हें वो धर्म विधि की वो बतला दी विधि है। बतला दी है। तात्पर्य माता। हरे कृष्णा सुशील गुप्ता प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडप्रणाम अतः दंडप्रणाम। तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। यह कृष्ण भावनामृत आंदोलन की ही पुष्टि है। जो भी इस आंदोलन में भाग लेता है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, उस सर्वोच्च फल को प्राप्त कर सकता है जो एक पूर्ण सन्यासी को प्राप्त होता है, अर्थात ब्रह्म ज्ञान। इससे भी महत्वपूर्ण यह है कि वो भक्ति में प्रगति कर सकता है। महाराज युधिष्ठिर ने सोचा कि क्योंकि वे गृहस्थ हैं, अतः उन्हें मोक्ष प्राप्त करने की कोई आशा नहीं थी,
इसलिए उन्होंने नारद मुनि से पूछा था कि वे भवबंधन से किस प्रकार छूट सकें। परंतु श्री नारद मुनि ने अपने निजी उदाहरण देते हुए ये बतलाया कि भक्तों की संगत करने तथा हरे कृष्ण मंत्र की कीर्तन करने से कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में बिना किसी संदेह के परम सिद्ध अर्थात परम पद प्राप्त कर सकता है। हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी नमस्कार। हरे कृष्ण। तो ये बहुत अच्छी नारद ने सब बताया, इतने कठिन कठिन भी बताए, ब्रह्मचर्य कैसा, और उससे भी मुझे ज्यादा कठिन लगा वानप्रस्थ जो नारद ने बताया। वानप्रस्थ बताया, संन्यास बताया, और फिर गृहस्थ में बताया, फिर लास्ट में बताया कि हम ये जो अध्याय चल रहा है, जो गृहस्थ में रह करके सिविलाइज पर्सन कैसे आप बन सकते हैं, गृहस्थ में रह के क्या भगवत धाम जा सकते हैं। ये हमारे लिए बहुत खुश खबर है, खुशखबरी है। लेकिन ऐसा नहीं कि गृहस्थ में रह के इंद्र तृप्ति में मग्न होके भगवत धाम, बिल्कुल नहीं, वो तो कभी हो ही नहीं सकता। गृहस्थ में रह के पदार्थों से विरक्ति करके भगवान पर मन लगा करके हम भी भगवत धाम जा सकते हैं। ये यूयम निर्लोके बद्भूरि भागा लोकम पुनाना मुनियो अभियन्ते येषां ग्रहान् आवसति इति साक्षात् गूढ़ं परम ब्रह्म मनुष्य लिंगम। मेरे साथ पढ़िए, यूयम निर्लोके बद्भूरि भागा यूयं निर्लोके बतभूरिभागा लोकम पुनाना मुनियो अभियन्ते लोकं पुनाना मुनयो अभियन्ते येषां ग्रहान् आवसति इति साक्षात् येषां गृहाण वसति साक्षात् गूढ़ं परम ब्रह्म मनुष्य लिंगम। गूढ़ं परम ब्रह्म मनुष्यलिंगम। यूयम तुम सभी पांडव निर्लोके इस जगत में, बद निसंदेह भूरि भागा अत्यंत भाग्यशाली, लोकम ब्रह्मांड के सारे लोग, पुराना शुद्ध कर सकते हो, मुनयः बड़े बड़े साधु पुरुष, अभियंती सामान्य पुरुष की भांति देखने आते हैं, ऐसा जिसके ग्रहण पांडवों के घर को लोग देखने आते हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि। क्यों? क्योंकि वहाँ भगवान आके रहते हैं, इसलिए वो पवित्र स्थान। तो पांडवों का घर तीर्थ स्थान हो गया, भगवान वहां टिकते हैं कभी। ग्रहान पांडवों के घर को आवसति रहता है, इति इस प्रकार साक्षात प्रत्यक्ष गूढ़म अत्यंत गोपनीय परम दिव्य परम ब्रह्म कृष्ण मनुष्य लिंगम मानव सामान्य व्यक्ति हो, ऐसे आपके घर में रहते हैं। तो आपका घर, तो आप कितने भाग्यशाली हैं, आप तो भूरि भागा हैं। मेरे साथ पढ़िए, हे महाराज युधिष्ठिर, हे महाराज युधिष्ठिर, तुम सभी पांडव तुम सभी पांडव इस संसार में इतने भाग्यशाली हो कि इस संसार में इस इतने संसार में इतने भाग्यशाली हो कि भाग्यशाली हो कि ब्रह्मांड के समस्त लोगों को ब्रह्मांड के ब्रह्मांड के समस्त लोगों को पवित्र करने वाले पवित्र करने वाले अनेकानेक संत जन अनेकानेक संत जन तुम्हारे घर में तुम्हारे घर में सामान्य दर्शक के रूप में आते हैं। सामान्य दर्शक के रूप में आते हैं। साथ ही भगवान कृष्ण तुम्हारे घर में साथ ही भगवान कृष्ण तुम्हारे घर में गोपनीय ढंग से गोपनीय ढंग से तुम्हारे भाई के समान रह रहे हैं। तुम्हारे तुम्हारे भाई के समान रह रहे हैं। हाँ, ये ज्ञान जब भगवान का रूप देखा, विराट रूप, अर्जुन को लगा ऐसा, अरे वो तो बहुत अपराध कर गया, ये है, हम इनको भगवान मानते हैं लेकिन ये तो इतने महान है, ये तो मुझे पता नहीं था। तो उसको माफी मांगते हैं कि मैंने आपके साथ बदतमीजी की है, मैंने आपको हे केशव कहा है, ये कहा है, हे मित्र कहा है, जब हम साथ खाते थे या साथ लेटते थे। ये कितने भाग्यशाली वो पांडव हैं, भगवान उनके साथ उठते बैठते थे,
उनके घर में रहते थे, उनके भाई की तरह से। वो युधिष्ठिर के पैर भी छूते थे, क्योंकि वो जो भौतिक रिश्ता, जो भगवान की लीला लीला हुई यहाँ, इसके पुत्र थे, इसके ये उनकी बुआ थी, ये उनके ये थे। भगवान का यहाँ कोई संबंध नहीं, लेकिन लीला कर गए यहाँ। तो कुंती उनकी बुआ लगती थी, तो बुआ के पुत्र हुए, भाई हुए। तो युधिष्ठिर बड़े थे, उनके भगवान जब प्राकट्य हुए, उस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ, युधिष्ठिर भगवान से बड़े नहीं हो सकते, क्योंकि भगवान की तो कोई उम्र नहीं है, वो कब से हैं। लेकिन जब यहाँ प्राकट्य हुआ भौतिक जगत में, उस हिसाब से वो उनके बड़े भाई लगते हैं। तो उनके पैर छूते थे, ताकि ये संस्कार हम में भी आए। भगवान युधिष्ठिर के पैर छूने की जरूरत नहीं है, वो तो तीनों लोकों के स्वामी हैं। लेकिन नहीं, भगवान मनुष्य के रूप में दिखे तो बड़े भाई का सम्मान, ये हमको शिक्षा देने के लिए। तो ये भगवान करते थे। तो घर कितना भाग्यशाली था कुंती का, जहाँ भगवान आके रहते। तात्पर्य माता जी। सुभद्रा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। श्री प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य, ये वैष्णव की प्रतिष्ठा बढ़ाने वाला कथन है। मानव समाज में ब्राह्मण ही सर्वाधिक सम्मानित व्यक्ति है। ब्राह्मण वह है जो निर्विशेष ब्रह्म को समझ सके, लेकिन शायद ही कोई उन भगवान को समझ पाता हो जिन्हें भगवत गीता में अर्जुन द्वारा परम ब्रह्म कहा गया है। ब्रह्म ज्ञान प्राप्त ब्राह्मण भले ही अत्यंत भाग्यशाली माना जाए, किंतु पांडव तो इतने भाग्यशाली थे कि पर ब्रह्म भगवान उनके घर में सामान्य व्यक्ति की तरह रहते थे। भूरि भागा शब्द बताता है कि पांडव गण ब्रह्मचारियों तथा ब्राह्मणों से भी उच्चतर पद पर थे। अगले श्लोक में नारद मुनि पांडवों के पद की महिमा का बारंबार वर्णन करते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। धन्यवाद। हाँ, धन्यवाद। इतना अच्छा तात्पर्य पढ़ने को मिला माता जी आपको। आप भी भूरी भागा है। आप भी भूरी भागा है। ये क्या होता है, मैं ऐसा सोचता हूँ कि कभी कोई भगवान का भक्त, जो भगवान के मंदिरों में भक्ति करते हैं, भगवान के भक्त, वो अगर घर में आ जाते हैं, ये हमारा भी घर, हम भी भाग्यशाली रहे। काफी हमारे घर में लोग आते थे दिल्ली में, और वाइफ ने काफी सेवा भी की है उनकी। ये भाग्य था हमारा कि आते थे, रुकते थे, और फिर कहीं अपना गंतव्य को जाते थे। ये बहुत होता था एक टाइम हमारे घर में दिल्ली में। और यहाँ भी मंगलौर में भी कभी कभी भक्त लोग आते हैं, तो घर हम सोचते हैं कि आज आए, आज हमारा घर तीर्थ बन गया, ऐसा सोचते हैं। लेकिन ये आप देखिए, जो बड़े बड़े, नारद कह रहे हैं कि बड़े बड़े संत जहां जाते हैं वो तीर्थ स्थान बनता है। संत अगर गंगा में डुबकी लगाते हैं, गंगा शुद्ध हो जाती है, क्योंकि हम जैसे लोग गंगा को अपवित्र करके आते हैं। हम जब जाते हैं, हमारे शरीर का मैल गंगा में जाता है, गंगा को हम दूषित करके आते हैं। लेकिन जब भगवान का कोई भक्त वहां डुबकी लगाता है, वो सारे जो मैल हमने डाला गंगा में, वो उसको वापस ले आते हैं, गंगा पवित्र हो जाती है ऐसे लोगों के नहाने से। गंगा पवित्र है, गंगा को पवित्र नहीं करना है तो नहीं कर सकता कोई, लेकिन क्योंकि गंगा भगवान के चरणों से होकर आती है, इतनी पवित्र है। और हम लोग क्योंकि गंगा में डुबकी लगाते हैं, गंगा को हम गंदा करते हैं। हम कहते हैं भगवान का भक्त नहीं, भगवान का भक्त जो हमने गंदगी मचाई उसको सीख कर उसको शुद्ध कर देता है। ये संतों का काम है। संत ऐसे इतने महान होते हैं। उनकी तो बात ही छोड़ो, पांडवों की बात सुनो अब आप। ये वो घर कितना पवित्र है जहां भगवान उनके साधारण व्यक्ति की तरह रहते हैं उनके पास में।
ये नारद बता रहे हैं कि पांडवों को आप भूरी भागा हैं, कितने भाग्यशाली हैं आप। सवा अयम ब्रह्म महद महद विमृग्य कैवल्य निर्वाण सुख अनुभूति प्रिय सुहृद, एक मिनट ना, प्रिय सुहृद खलु मातुलेय आत्मा अर्हणीयो विधिकृत गुरुश्च। मेरे साथ, सवा अयम ब्रह्म महद विमिग्र सवायं ब्रह्म महद्विग्रह कैवल्य निर्वाण सुख अनुभूति कैवल्य निर्वाण सुखानुभूति प्रिय सुहृद खलु मातुलेय आत्म अर्हणीयो विधिकृत गुरुश्च। शब्दार्थ है सह भगवान, वा या तो अयम कृष्ण ब्रह्म पर ब्रह्म, महत विक्रम महत विमृग्य बड़े बड़े संत पुरुष, कृष्ण भक्त खोजे जाने वाले, कैवल्य निर्माण सुख मोक्ष तथा दिव्य आनंद के अनुभूति साक्षात्कार के लिए प्रिय प्रिय सुहृद शुभ चिंतक, वह तुम सारे पांडवों खलु के रूप में प्रसिद्ध मातुलेय मामा का पुत्र, मेरा भाई, आत्मा हृदय तथा आत्मा अर्हणीय अत्यंत पूजनीय, विधिकृत निर्देश देते गुरु तुम्हारा गुरु चौक। और मेरे साथ पढ़े, यह कितना आश्चर्यजनक है कि कितना आश्चर्यजनक है कि वे पर ब्रह्म कृष्ण, वो वे परब्रह्म कृष्ण जिन्हें बड़े बड़े मुनि जिन्हें बड़े बड़े मुनि अपनी मुक्ति तथा शाश्वत आनंद प्राप्ति के लिए अपनी मुक्ति तथा शाश्वत आनंद प्राप्ति के लिए ढूंढते रहते हैं, तुम्हारे श्रेष्ठ शुभ चिंतक, तुम्हारे श्रेष्ठ चिंतक, मित्र, मेरे भाई, मेरे भाई, आत्मा, पूज्य निर्देशक, पूज्य निर्देशक तथा गुरु की भांति कार्य कर रहे हैं, गुरु की भांति कार्य कर रहे हैं। हाँ, ये रिश्ते सारे थे, निर्देशक भी थे, इनको गाइड करते थे, और यहाँ तक कि युद्ध भूमि में अर्जुन को गाइड करते थे। अर्जुन के असिस्टेंट थे, भगवान स्वीकार किया सारथी बनने के लिए। सारथी तो जो रथ वाला होता है उसका चालक होता है, असिस्टेंट होता है उसका, लेकिन उसको गाइड भी करते थे, निर्देशक थे। गुरु पूरी शिक्षा दी अर्जुन को भगवान ने। ये ऐसे कार्य करते थे तुम्हारे परिवार में, कितने कितने तुम भूरी भागा हो। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। रीता पंडित माता जी, रीता पंडित माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, प्रभुपाद जी। आप म्यूट हो गई शायद, आवाज नहीं आ रही आपकी माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा कृष्ण ऐसे किसी भी व्यक्ति के निर्देशक तथा गुरु बन सकते हैं जो उनकी कृपा पाने का इच्छुक रहता है। भगवान गुरु को इसलिए भेजते हैं कि वह भक्त को प्रशिक्षित करे, और जब भक्त प्रकट हो जाए तो भगवान उसके हृदय में रहकर गुरु की भांति कार्य करें। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददाति बुद्धि योगम तम येन मामुपयन्ति ते। जो लोग निरंतर मेरी भक्ति करते हैं और प्रेम पूर्वक मेरी पूजा करते हैं, उन्हें मैं बुद्धि देता हूँ जिससे वे मेरे पास आ सकते हैं। जब तक कोई भगवान के प्रतिनिधि गुरु द्वारा पूरी तरह प्रशिक्षित तो नहीं हो जाता, तब तक कृष्ण किसी के साक्षात गुरु नहीं बनते। अतएव जैसे कि हम पहले कह चुके हैं, भगवान के प्रतिनिधि
गुरु को कभी भी सामान्य मनुष्य नहीं समझना चाहिए। प्रतिनिधि गुरु कभी अपने शिष्य को असत्य ज्ञान नहीं देता, वह केवल पूर्ण ज्ञान प्रदान करता है। इस तरह वह कृष्ण का प्रतिनिधि होता है। कृष्ण भीतर तथा बाहर से गुरु की भांति सहायता करते हैं। बाहर से वे प्रतिनिधि बनकर और भीतर से साक्षात रूप में शुद्ध भक्त से बातें करते हैं और उसे उपदेश देते हैं, जिससे वह भगवत धाम वापस जा सके। हरे बाहर गुरु भगवान बाहर गुरु के रूप में है जो आपको शिक्षा दे रहे हैं। अंदर परमात्मा आपके हृदय में बैठे हैं जो आपको निर्देश देते हैं। न यस्य साक्षात् भव पद्मजादिभिः रूपम धिया वस्तु तयोपवर्णितम् मौनेन भक्त्या उपशमेन पूजितः प्रसीदताम् एष स सात्वतां पतिः। हाँ, मेरे साथ पढ़िए। न यस्य साक्षात् भव पद्मजादिभिः न यस्य साक्षात् भव पद्मजादिभिः रूपम धिया वस्तुतया उपवर्णितम् रूपम धिया वस्तुतयोपवर्णितम् मौनेन भक्त्या उपशमेन पूजितः मौनेन भक्त्योपशमेन पूजितः प्रसीदताम् एष स सात्वतां पतिः। प्रसीदतामेष स सात्वतां पतिः। शब्दार्थ है ना नहीं यश जिसका श्री कृष्ण का साक्षात प्रत्यक्ष भव शिव जी पद्मजा आदि भी ब्रह्मा आदि के द्वारा रूपम रूप को धिया ध्यान से वस्तुतः उपवर्णितम बताया जा सकता है। मौने न मौन से भक्ति से उपशमेन सारे भौतिक कार्यकलापों को पूरा करके पूजितः जिनकी इस तरह पूजा की जाती है प्रसीदताम हम पर प्रसन्न हूँ ऐसा यह सह वही भगवान सात्वताम भक्तों का पति ही पालक स्वामी तथा मार्गदर्शक। मेरे साथ पढ़िए। यहाँ अब वही भगवान उपस्थित हैं। यहाँ अब वही भगवान उपस्थित है जिनका असली रूप ब्रह्मा तथा शिव जी जैसे महापुरुषों की भी समझ में नहीं आता। महापुरुषों को भी समझ में नहीं आता। उनके भक्त अपने निष्ठापूर्ण आत्मसमर्पण द्वारा उनके भक्त अपने निष्ठापूर्ण आत्मसमर्पण द्वारा उनका साक्षात्कार करते हैं। उनका साक्षात्कार करते हैं। ऐसे भगवान जो अपने भक्तों के पालन करता है अपने भक्तों के पालन करता है और जिनकी पूजा मौन भक्ति तथा उपशम द्वारा की जाती है। हम पर प्रसन्न हूँ। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा ललिता दासी माता जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। माता जी दंडवत प्रणाम। श्रील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा जब भगवान कृष्ण शिव और ब्रह्मा जी जैसे महापुरुषों की समझ में नहीं आते तो सामान्य व्यक्तियों के लिए क्या कहा जाए, लेकिन वे अपनी अहेतु की कृपा से अपने भक्तों को भक्ति का वरदान देते हैं, जिससे वे कृष्ण को यथा रूप में समझ सकते हैं। भक्त्या मां भी जानाति यावान्यश्चास्मि तत्वतः। इस ब्रह्मांड में कोई भी ऐसा नहीं जो कृष्ण को सचमुच जान सके, किंतु यदि कोई भक्ति करता है तो वह उन्हें पूरी तरह समझ सकता है। इसलिए पुष्टि भगवान ने भी भगवत गीता 7.1 में भी कहा है, मय्या सक्त मना पार्थ योग्यम युंजन मदाश्रयः असंशयम समग्रम मां यथा ज्ञास्यसि
तुच्छृणु अच्छा, तत्शृणु। हे पार्थपुत्र अर्जुन, अब सुनो कि किस तरह मेरी चेतना से पूरित होकर और अपने मन को मुझ में अनुरक्त करके योगाभ्यास करने से तुम बिना संशय मुझे पूरी तरह समझ सकते हो। भगवान स्वयं शिक्षा दे रहे हैं कि कोई उन्हें पूर्णतया किस तरह जान सकता है। न केवल पांडव अपितु कोई भी व्यक्ति जो कृष्ण के आदेशों को निष्ठा पूर्वक स्वीकार करता है, वह भगवान को यथारूप में समझ सकता है। युधिष्ठिर महाराज को उपदेश देने के बाद नारद मुनि भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करते हैं, जिससे वे सबों पर प्रसन्न हो और सभी लोग ईश्वर चेतना से पूर्ण बनकर भगवत धाम वापस जा सकें। हरे कृष्ण। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा तात्पर्य प्रभुपाद ने। भगवान का क्या भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करके आशीर्वाद भगवान ले सकते हैं। और ये तो नारद मुनि कह रहे हैं कि भगवान का आशीर्वाद करने के प्रार्थना करते हैं और सबों पर प्रसन्न हो ये चाहते हैं। क्यों? सबों की क्या चिंता है उसको? क्योंकि वो वैष्णव है, नारद वैष्णव है। हर वैष्णव चाहता है सभी का कल्याण। मेरा अपना ये चीज तो वो छोड़ चुका है पहले। मेरी बात तो छोड़ चुका है। अगर ये मेरा मेरी रहे तो वो तो वैष्णव बन ही नहीं सकता। इन चीजों को वो बहुत पहले छोड़ चुका है। ऊपर एक स्थिति में आ गया है जब वो सारे जन कल्याण चाहता है, सबका भला हो, तो कैसे हो सकता है कि वो इस भौतिक जगत को त्यागे? और कैसे हो? भक्ति करके। और भक्ति करके भगवान को हर कोई समझ सकता है। भगवान ने भी ये कहा है। तो पहले श्लोक आया था, श्री शुक वाचा इति देवर्षिणा प्रोक्तम निशम्य भरत ऋषभः पूज्याम आस सुप्रीतः कृष्णं च प्रेम विह्वलः। मेरे साथ पढ़िए, श्री शुक वाचा इति देवर्षिणा प्रोक्तम निशम्य भरत ऋषभः पूजयाम आस सुप्रीतः कृष्णं च प्रेम विह्वलः। शब्दार्थ है, श्री शुक वाचा, श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इति इस प्रकार देवर्षि नारद द्वारा प्रोक्तम वर्णित निशम्य सुनकर भरत ऋषभ भरत महाराज के श्रेष्ठ वंशज महाराज युधिष्ठिर पूज्याम आस पूजा की सुप्रीत अत्यधिक प्रसन्न होकर कृष्णम कृष्ण की च भी प्रेम विवल कृष्ण के प्रेम में विभोर। मेरे साथ पढ़े, श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, क्योंकि वो परीक्षित महाराज को सुना रहे हैं ना, श्रेष्ठ भरतवंशी युधिष्ठिर ने नारद मुनि के वर्णन से सब कुछ जान लिया। नारद मुनि के वर्णन से सब कुछ जान लिया। इन उपदेशों को सुनने के बाद उन्हें अपने हृदय में अत्यंत आनंद का अनुभव हुआ और उन्होंने अत्यंत प्रेम विह्वल होकर भगवान कृष्ण की पूजा की। हाँ, अब उनके पोते को सुखदेव गोस्वामी उनके पोते को सुना रहे हैं तुम्हारे, क्योंकि अर्जुन के बड़े भाई हुए तो दादा हुए, तो अब उनके पोते को परीक्षित महाराज को सुना रहे। तात्पर्य माता जी। कृष्णा तिवारी माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी वैष्णवों को दंडवत प्रणाम। तात्पर्य, श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। यह स्वाभाविक है कि जब भी किसी को पता चल जाता है कि उसके परिवार का कोई व्यक्ति इतना महान है,
तो यह सोचकर कि ओह ऐसा महापुरुष हमारा संबंधी है, प्रेम विवल हो जाता है। यद्यपि पांडव पहले से श्री कृष्ण को जानते थे, किंतु जब उन्होंने नारद मुनि से यह सुना कि वे भगवान हैं, तो पांडवों को यह सोचकर आश्चर्य हुआ कि अरे, भगवान तो हमारे ममेरे भाई के रूप में हमारे साथ हैं। निश्चय ही उनको अपार हर्ष हुआ। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद माता जी मौका देने के लिए। हरे कृष्ण। कृष्ण पार्थव पढ़ें क्योंकि वो आगे कृष्ण पार्थव उपामंत्र पूजितः प्रययो मुनिः श्रुत्वा कृष्णं परम ब्रह्म पार्थः परम विस्मितः। मेरे साथ। कृष्ण पार्थव उपामंत्र कृष्ण पार्थामुपामन्त्र्य पूजितः प्रययो मुनिः पूजितः प्रययो श्रुत्वा कृष्णं परम ब्रह्म श्रुत्वा कृष्णं परं ब्रह्म पार्थः परम विस्मितः। पार्थः परं विस्मितः। कृष्ण कृष्ण पार्थव तथा युधिष्ठिर महाराज उपामंत्र विदा होकर पूजितः उनके द्वारा पूजित होकर प्रययो चले गए। मुनि नारद मुनि श्रुत्वा सुनकर कृष्ण कृष्ण के विषय में परम ब्रह्म भगवान के रूप में पार्थ महाराज युधिष्ठिर परम विस्मित अत्यधिक चकित। मेरे साथ पढ़े। कृष्ण तथा महाराज युधिष्ठिर द्वारा पूजे जाकर कृष्ण तथा महाराज युधिष्ठिर द्वारा पूजे जाकर नारद मुनि उनसे विदा लेकर चले गए। नारद मुनि उनसे विदा लेकर चले गए। युधिष्ठिर महाराज अपने ममेरे भाई कृष्ण को युधिष्ठिर महाराज अपने ममेरे भाई कृष्ण को भगवान के रूप में सुनकर भगवान के रूप में सुनकर अत्यधिक चकित हुए। अत्यधिक चकित हुए। हाँ, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन जरूर देखना। कृष्ण तथा महाराज युधिष्ठिर द्वारा पूजे जाकर। ये कृष्ण भगवान तो वहां थे नहीं उस समय। ये क्या है इंग्लिश में? पल्लवी माता जी जरा चेक कर लेना। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। अनीता श्रीवास्तव माता जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रभुपाद प्रभु जी दंड प्रणाम। प्रभुपाद की जय हो। यदि श्री नारद मुनि तथा युधिष्ठिर के बीच हुए इस संवाद को सुनने के अंत में भी किसी के मन में श्री कृष्ण के पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान होने में कोई संदेह रह जाता है, तो उसे चाहिए कि वो तुरंत ही अपने संदेह को त्याग दे। असंशयम समग्रम, बिना किसी संदेह तथा बिना किसी दोष के मनुष्य को चाहिए कि श्री कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान समझे तथा उनके ही चरण कमलों की शरण ले। सामान्य पुरुष वेदों का श्रवण करके भी ऐसा नहीं करते, किंतु यदि कोई भाग्यशाली हुआ तो जन्म जन्मांतरों के अंत में वह इस निष्कर्ष पहुंचता है, बहुनानाम जन्मान्ते ज्ञानवान मां प्रबदन्ते। हरे कृष्णा प्रभु जी। माता जी दंडवत प्रणाम। ये आप समझ सकते हैं, बड़े बड़े विद्वान नहीं समझ सकते हैं। वो क्या था? दुर्लभम आत्मभक्तौ सुदुर्लभम आत्मभक्तौ। अद्वैतम अचित्वम अनादिम अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नवयौवनम च वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तौ। वेदों का ज्ञाता भगवान को जान सके? बिल्कुल नहीं। अगर भक्त नहीं है तो कभी नहीं जान सकता। अदुर्लभम आत्मभक्तौ, एक जिसने वेद पढ़े ही नहीं है लेकिन भगवान पर अटूट विश्वास है, भक्त है भगवान का, अतंत शरणागत है, वो भगवान को पूरा जानता है और भगवान को जहां चाहे वहां देख सकता है और जहां चाहे वहां बुला सकता है। प्रहलाद महाराज के तरह खंभे से निकल आएंगे भगवान भक्त के लिए। अभक्त है नहीं, कभी नहीं दिखेंगे ही नहीं। ये प्रभु जी, ये ऐसा है यहाँ पर जो आपने अभी बताया ना, मैंने वेदाभ्यास पर चेक किया। हाँ इसमें ये
being worshipped by Krishna and Maharaj Yudhishthira। तो भगवान कृष्ण और महाराज युधिष्ठिर द्वारा नारद मुनि का पूजन हुआ और फिर नारद मुनि वहां से चले गए। ये है ना ऐसा? हाँ हाँ ऐसा है। तो नहीं, भगवान कृष्ण तो नारद आते थे तो खड़े हो जाते थे। नारद की जब नारद भगवान कृष्ण के द्वारका में महल में गए देखने के लिए कि ये कैसे रह रहे हैं, सारे 16,108 महल हैं भगवान को देखने के, तो नारद को भगवान ने नारद का पूजन किया, क्योंकि नारद इतने महान भक्त हैं भगवान के। तो भगवान को तो मौका मिल गया नारद को खुश करने का। तो ये तो भगवान चाहते हैं। तो ये आप देखिए, भगवान के भक्त ऐसे होते हैं। एक किस्सा मैं आपको सुना रहा था शायद इवनिंग क्लास में। भगवान को एक बार भगवान ने कहा मेरे सिर में दर्द हो रहा है। भगवान को दर्द कैसे हो सकता है? भगवान को कोई बीमारी हो ही नहीं सकती है, वो तो हम लोगों के लिए, उनके लिए नहीं। तो भगवान ने कहा कि ये किसने कुछ बताया, ऐसे एक किस्सा है। तो भगवान ने कहा भाई एक ही तरीका है ये दर्द जाने का कि मेरे भक्तों की चरण धूलि ले आओ, उसको मेरे सिर में मालिश करो, चरण धूलि से। गए बड़े बड़े भक्तों से, उन्होंने कहा पागल है हम, अरे चरण धूलि भगवान के सिर में, ये तो कभी नहीं। बाद में ये बात पता लगी गोपियों को कहा कि भगवान के तो सिर में दर्द है, चरण धूलि चाहिए। अरे ले जाओ, सारी ले जाओ, जितना किलो चाहिए ले जाओ, भगवान के लगाओ। ये नहीं देखा हमारे चरण धूलि भगवान के सिर में लग रही, नहीं। क्या देखा कि भगवान को सुख मिलेगा, तकलीफ। गोपियां यही चाहती थी भगवान खुश रहे, किसी तरह सेवा ऐसी करो जिससे वो खुश हो जाए। ये इसलिए गोपियों का स्थान सर्वोपरि। गोपियों की जय हो। इति दाक्षायणीनां ते पृथक वंशा प्रकीर्तिता देव असुर मनुष्या आद्या लोका यत्र चर अचरा। पढ़ने में चरा अच्छा लगता है, चरा चरा। मेरे साथ पढ़िए, इति दाक्षायणी नाम ते पृथक वंशा प्रकीर्तिता देव असुर मनुष्य आद्या लोका यत्र चर अचरा। इति इस प्रकार दाक्षायणी नाम, दक्ष की पुत्री को दाक्षायणी कहते हैं। महाराज दक्ष की कन्याओं के जैसे अदिति तथा दिति बहुत सारे थे, उनकी पुत्रियां बहुत थी। ते तुम्हारा पृथक अलग वंश प्रकीर्तिता मेरे द्वारा वर्णित किए गए देव देवता असुरगण मनुष्य आद्या इत्यादि लोका इस ब्रह्मांड के सारे लोग यत्र जिसमें चर अचरा जड़ तथा चेतन प्राणी। मेरे साथ पढ़े, इस ब्रह्मांड के भीतर समस्त लोकों में सारे जड़ तथा चेतन प्राणी जिनमें देवता असुर तथा मनुष्य सम्मिलित हैं। महाराज दक्ष की पुत्री से उत्पन्न हुए। इस तरह मैंने उन सबों का तथा उनके विभिन्न वंशों का वर्णन कर दिया है। उनके विभिन्न वंशों का वर्णन। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के सप्तम स्कंद के अंतर्गत जो संस्कृत मनुष्यों के लिए उपदेश नामक 15वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए।
नामक हरि भक्त वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे हाँ, कृष्णा। कब प्रभुपाद ने पूरा किया था? बैसाखी शुक्ल एकादशी तदनुसार 10 मई 1976 की रात में पंच तत्व मंदिर नवद्वीप होनोलुलु यूएसए में मैं श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की कृपा से पूर्ण हुआ। अतः आनंद से हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कीर्तन करें। ये किया प्रभुपाद ने सुसंस्कृत मनुष्यों के लिए। ये तो महाराज दक्ष की पुत्रियों के बारे में जो बताया है कि सब उत्पन्न हुए। अब ये चर अचर प्राणी भी चेतन जड़ प्राणी जैसे पेड़ पौधे हैं, ये सारे पैदा सब दक्ष की पुत्रियों से पैदा हुए, सब निकले हैं। कि जैसे आपको ये दिमाग में कोई कंफ्यूजन न रहे कि ये कीड़े मकोड़े कहाँ से आए, ये कीट पतंगे कहाँ से आए। सारे जितने 84 लाख हैं, ये सब दक्ष की कन्याओं के गर्भ से आए। एक आया, एक के बाद फिर बढ़ते गए। तो ऐसे ये डाउट रहता है कहाँ से आए, ये चीज कहाँ से आई। जो जीव है, जीव जो है सब दक्ष की कन्याओं के गर्भ से। पति बहुत सारे रहे हैं, बाद में इसका वर्णन आएगा अभी आगे। तो हर्षा माता जी, कितने महीने लगे इसको पूरा करने में? प्रभु जी 7 मई को शुरू किया था हमने। मई, जून, जुलाई, अगस्त, तो 3 2.5 महीने। महीने। हाँ, 2.5 मतलब 3 महीने भी लगा लो तो ज्यादा नहीं है। तो अब आप लगाइए अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। हाँ, बीच सिर्फ यह है, अगस्त में जन्माष्टमी आएगी, मंदिर का इनॉग्रेशन है, ये 3-4 दिन हम क्लास शायद नहीं हो पाएगी। तो उसके अलावा इसका मतलब है कि अगस्त, सितंबर, अक्टूबर के एंड तक 8वां स्कंद पूरा होना चाहिए, क्योंकि 8वां स्कंद 7वें से थोड़ा सा छोटा है, मेरे ख्याल से 25-30 पेज कम है उसमें। तो ये 8वां स्कंद हम कल शुरू करेंगे। और जैसा मैंने कहा था पल्लवी माता जी कि हैं जी प्रभु जी, आपने श्लोक ऐड करने के लिए बोला। हाँ, श्लोक ऐड करेंगे हम, क्योंकि जो चतुश्लोकी का चौथा श्लोक जो है वो ऐड करेंगे। इसके अलावा मैं ये कह रहा था कि हम शुरू कैसे करेंगे। जैसे 8 श्लोक मैं पढ़ता हूँ, आप लोग मेरे साथ पढ़ते हैं, ऐसा न करके हम क्या करेंगे, एक कोई पढ़ेगा पहला श्लोक, ये ओम नमो भगवते वासुदेवाय जन्माद्यस्य यतो अन्वयात् पितरस्तस्य अर्थेषु अभिज्ञस्वराट्। कोई एक जना पढ़ेगा, उसके साथ श्लोक के साथ हम सब पढ़ेंगे। जैसे आपने पढ़ा तो आपके साथ श्लोक हम लोग पढ़ेंगे, आप जैसे मैं करता हूँ ऐसे वो करेंगे। उसके बाद उसका जो अनुवाद है वो अकेले पढ़ेंगे, हम लोग नहीं पढ़ेंगे। इसके बाद आप दूसरा श्लोक दूसरे को दे सकते हैं, तीसरा तीसरे को दे सकते हैं। तो 9 लोग चाहिए आपको, या 9 नहीं मिलते हैं, एक को 2-2 दे दीजिए, ये आपके ऊपर है। तो कल ये चीज होना है। आपको समझ आया मैं क्या कह रहा हूँ? जी प्रभु जी, अर्थ भी पढ़ना है, मतलब हर श्लोक के साथ अभी अर्थ भी याद हो जाएगा हमें उसका। हाँ, और उसका क्योंकि ये एक बार मेरे ख्याल से इसी क्लास में एक माता जी ने पूछा, मैं 2 श्लोक पढ़ता हूँ ना भागवतम शुरू करने से पहले, तो 2 श्लोक पढ़ता हूँ, तो उन्होंने कहा ये क्या, इसका क्या मतलब है? उसका मतलब तो पहले बताया है लेकिन वो भूल गए, तो उसका मैं बताऊंगा। वो जो 2 श्लोक पहले हैं, जो मैं भागवतम शुरू करने से पहले, वो मैं उनको पढ़ूंगा और उनका अर्थ बताऊंगा। लेकिन जो ये 9 श्लोक हम आएंगे उसके बाद, स्कंद शुरू करने से पहले, ये कोई भी पढ़ सकते हैं। श्लोक
उसके साथ हम सब पढ़ेंगे, मैं भी उसके साथ पढ़ूंगा। उसके बाद अर्थ उसका अनुवाद वो अकेले पढ़ेंगे, हम सब सुनेंगे। फिर दूसरा श्लोक कोई पढ़ेगा, उसके साथ हम पढ़ेंगे, फिर उसका अर्थ वो अकेले पढ़ेगा या पढ़ेगी। ऐसा ऐसा करेंगे कल। उसके बाद फिर 8वां स्कंद शुरू करेंगे। प्रभु जी ये बाकी है पढ़ना, ये वैशाख शुक्ला एकादशी हैं ये पढ़ दीजिए प्रभु जी आप, ये पूरा नहीं हुआ है लास्ट पैराग्राफ। हो गया माता जी? नहीं प्रभु ये जी वैशाखी शुक्ल एकादशी तदनुसार कुछ लिखा हाँ हुआ हाँ, है। मैंने बोला था, फिर पढ़ देता हूँ। मैंने बोला हो गया तो था, माता जी, हो गया। हो गया, नहीं मैंने बोला। कहा किया प्रभु जी ने। हाँ सप्तम स्कंद पूर्ण। हाँ हाँ, तो सप्तम स्कंद पूर्ण नहीं बोला था। ये बोल देता हूँ, सप्तम स्कंद पूर्ण, 7वां स्कंद पूरा हुआ। अब 8वें में हम कल से 8वां स्कंद शुरू होगा। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। और आप ये साथ रहिए, ये भागवतम पूरा साथ करेंगे, अच्छा लगेगा।